हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है वीएनआईटी नागपुर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, वीएनआईटी नागपुर की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी निकाली गई है। आईटीआई टेक्नीशियन की पोस्ट पर, सीनियर टेक्नीशियन एंड वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज हुई। वीएनआईटी यानी कि विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो नागपुर में बेस्ड है। नागपुर महाराष्ट्र में है। बहुत बड़ी सिटी है नागपुर। और यहीं से वीएनआईटी नागपुर की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की एक बार फिर से नई वैकेंसी निकल चुकी है, तो मौका मत छोड़िएगा। बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी रिलीज हुई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। लेट स्टार्ट नाउ। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि वैकेंसी डायरेक्टली रिलीज़ की गई है वीएनआईटी नागपुर की तरफ से। नागपुर महाराष्ट्र, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर। जो एनआईटी होता है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका एनआईटी ही है। मतलब आपके पहले यहाँ पर क्या है, विश्वेश्वरैया जुड़ गया तो एनआईटी नागपुर समझो, या फिर एमएनआईटी नागपुर, बात एक ही है। ओके, यहीं से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एकेडमिक पोस्ट निकाली गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज है। ऑनलाइन फॉर्म 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, टेंशन मत लें। लास्ट डेट 1 मार्च 2026 तक रखा गया है। तो बहुत अच्छा खासा दिन आपको मिला है अप्लाई करने के लिए। जल्दी फॉर्म जो लिमिट है वो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा दिन आपको मिला है। चलिए पोस्ट की मैं बात करूं, बहुत तरह तरह की पोस्ट हैं। 13 टाइप की पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही पोस्ट है। वैकेंसी देखो तो लाइब्रेरियन की पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर सीनियर साइंटिफिक बोलते हैं, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक या टेक्निकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, सुपरिटेंडेंट है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट, ये भी एक आईटीआई वालों के लिए होती है। जूनियर असिस्टेंट है। टेक्नीशियन में टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई आईटीआई की है। ऑफिस अटेंडेंट या फिर लैब अटेंडेंट, 5 पोस्ट पर टोटल 45 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज हुई है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। जैसी आपकी पोस्ट वैसी आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी डियर। क्वालिफिकेशंस में आते हैं लाइब्रेरियन में, तो यहाँ पर 1,44,200 तक आपको मिनिमम पे सैलरी आपको 7 डीपीएस के हिसाब से मिलेगी। या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हर से 56 साल। मास्टर डिग्री मांगा गया है, मास्टर डिग्री मांगा गया है अलग अलग बेसिस पे। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रखा गया है, बट बहुत बड़ी पोस्ट है इसीलिए एक्सपीरियंस है। सबके लिए एक्सपीरियंस नहीं है, टेंशन मत लें। सीनियर साइंटिफिक या फिर टेक्निकल ऑफिसर्स, मिनिमम 78,000 पेमेंट होगा आपका। 18 से 25 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बी बीटेक एमएससी आपने किया है, रिलेवेंट फील्ड से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उसका पहले नाम ले रहा हूँ मैं, ध्यान देना। सारे कैंडिडेट के लिए फ्रेशर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिफिक या फिर टेक्निकल ऑफिसर, 56,100 सैलरी होगी इसमें। इसमें बी बीटेक एमएस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, रखा गया है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड का ये जॉब होगा। फिर आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग अच्छी पोस्ट है, 56,100 सैलरी यहाँ पर मिलेगी। 18 से 35 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई एम्प्लॉय है, इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस आपने दिया है, तो भी बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, 35,400 सैलरी मिलेगी आपको, 7 CPC के अनुसार से। 18 से 30 साल एज लिमिट है। फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री आपने किया है, किसी भी डिसिप्लिन से आपने किया है, बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अलग अलग में देखें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें 35,400 सैलरी, 18 से 30 साल एज में। फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री आपने साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम आपने किसी भी किया हुआ आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। स्टेज 1 आपका दिया गया है, स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा।
फिर आपका यहाँ पर मेंस इसका सिलेबस दिया गया है, क्या-क्या सिलेबस होगा, तो सिलेबस को ज़रूर रीड करें। जेईई की वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर 35,400 प्लस सैलरी होगी आपकी। यहाँ पर 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास की बी टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा जेईई है तो डिप्लोमा भी एलिजिबल होगा, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकता है। स्क्रीनिंग होगा, 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम्स होगा। 100 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसके लिए जनरल सिलेबस आपका रहने वाला है। तो देख सकते हैं 40 क्वेश्चन आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज रहेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, डोमेन लैंग्वेज से 60 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाएगा, जो कि सीएसआर जैसा होता है। टीए की पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, 8 वैकेंसी है, ये ठीक-ठाक बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। वैकेंसी इस पोस्ट को ध्यान दीजिएगा टीए वाले, 35,400 प्लस आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पर, ओके। 8 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज़ देख लेना। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अलग है, मैकेनिकल केमिकल एंड एलाइड स्ट्रीम वालों के लिए अलग वैकेंसीज है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे है, परमानेंट जॉब्स 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बी बीटेक आपने किया है रिलेवेंट ब्रांच से, या फिर आपने डिप्लोमा किया है रिलेवेंट इंजीनियरिंग ब्रांच से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच आपका सीएस एंड आईटी रहेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन लागू होता है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/5 का रहेगा, 2 घंटे की टाइम आपको मिलेगी। स्टेज 2 आपका प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह यहाँ पर लिया जाएगा। सीनियर असिस्टेंट है, 18 से 33 साल, 25,000 प्लस सैलरी मिलेगी आपको। इसमें 12 पास के कैंडिडेट प्लस टाइपिंग स्पीड यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है 25,500 प्लस आपका सैलरी, ये बेसिक पे है। इसके अलावा आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें 3 वैकेंसीज है, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए है, मैकेनिकल केमिकल एंड एलाइड स्ट्रीम वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सिंपली 12 पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल एज लिमिट है। सीनियर सेकेंडरी 12 पास करके आपने आईटीआई किया है 1 ईयर का, बेसिक एलिजिबल है। नहीं तो 10th पास करके आपने आईटीआई किया है 2 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपका अदरवाइज आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आईटीआई वाले अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियंस, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एलाइड इंस्ट्रूमेंट्स हो गया यही इसी में। मैकेनिकल है तो फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, केमिकल एओसीपी ट्रेड वाले कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं जो केमिकल से हैं, ओके। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 12 पास की कैंडिडेट मांगी जाएगी। टेक्नीशियन, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, 10 वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग ट्रेड के लिए। 21,700 प्लस बेसिक पे होगा, लेवल 3 की जॉब है, प्लस डीए एचआरए बहुत सारे अलाउंस। ट्रेड देख लो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट एंड एलाइड स्ट्रीम, मैकेनिकल, केमिकल एंड एलाइड स्ट्रीम, जो कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। इसमें 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी है। अगर यहाँ पर आपने आईटीआई डिप्लोमा कोई भी किया है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे आईटीआई वालों के लिए। तो अगर आपने आईटीआई किया है, 60% मार्क्स है और 2 साल का आईटीआई ट्रेड होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, केमिकल है तो एओसीपी ट्रेड में, तो बिल्कुल यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इस परमानेंट सरकारी नौकरी की ट्रेड में गाइस। वही एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, 2 घंटे का 100 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम्स रहेगा आपका, 200 क्वेश्चन रहेगा, 1/4 के हिसाब से आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, ओके। जूनियर असिस्टेंट यहाँ पर मिनिमम वही आपका 12 पास रहेगा डियर, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। फिर एक पोस्ट है आपका ऑफिस या फिर लैब अटेंडेंट के लिए, 5 वैकेंसी निकाली गई है इसमें। 18,000 प्लस सैलरी, ये ग्रुप डी लेवल की जॉब होते हैं, 18 से 27 साल। इसमें यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी 12 पास के कैंडिडेट यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। बस साइंस होना चाहिए, लैब असिस्टेंट में आपका कंपलसरी हो। एज में, क्वालिफिकेशंस में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 2,360 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। बाप रे, बहुत ज़्यादा चार्ज आपका है। रिफंडेबल आफ्टर आपका एग्ज़ाम्स के बाद रिफंड किया जाता है 1,000 रुपये। टोटल लगने वाला है 3,360 रुपये। आप समझ सकते हो, एप्लीकेशन फ़ी आपका लगेगा 3,360 रुपये। इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस फ़ी यार। एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट के लिए 1,000 एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। कौन ही फॉर्म अप्लाई करेगा? 3,300 रुपया दे के, 3,360 रुपया दे के कौन फॉर्म अप्लाई करने जाएगा बताइए? ये क्या कर रहे हैं इंडियन वाला?
मतलब गवर्नमेंट कुछ भी कर देता है एप्लीकेशन फ़ी के नाम पे। इतना पैसा स्टूडेंट के साथ रहता है, तो इस तरह घटिया-घटिया फ़ॉर्म अप्लाई करता है वो। डायरेक्टली आईआईटी का प्रिपरेशंस करता है। फिर जो भी हो, ये हमने बताया आपको, बाकी बात आपको कैसा लगे इसके रिगार्डिंग ज़रूर बताइएगा। दिमाग ख़राब हो गया तो मेरा तो सिर्फ़ एप्लीकेशंस फ़ी सुन के। हाउ टू अप्लाई इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे विज़िट करके 1 मार्च 2026 से पहले अप्लाई करना है। बाकी बात जैसा आपका उम्मीद हो, एप्लीकेशन फ़ी जैसा लगा मुझे तो उम्मीद है कि कोई नहीं अप्लाई करेगा। बाकी बात कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।